कंपनी भी पहुंच जाती है। तो जहां पर भी आप जाएंगे, या तो इस बिजनेस को छोड़ने वाले तो नहीं है, क्योंकि ये कंपनी ही ऐसा बेस्ट है। यहाँ के कंपनी का प्रोफाइल आप लोगों को पता ही है। सो आप लोग जहां पर भी हो, एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा कंपनी का प्रोफाइल कितना स्ट्रांग है। अब दोस्तों दूसरा है मैनेजमेंट प्रोफाइल। साथियों, मैनेजमेंट दो तरह का होता है। पहला, जो कागजों में मैनेजमेंट करते हैं, यानी कागजों में कौन मैनेज कर रहा है। दूसरा होता है एक्चुअल में कौन हैंडल कर रहा होता है। ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों कि एक्चुअल में कंपनी का डिसीजन मेकर कौन है, क्योंकि हमारा कैरियर, पूरा हमारा कैरियर उन लोगों के हाथ में है। तो आपको प्रोफाइल देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा पूरा कैरियर इन लोगों के हाथ में है। अगर हमारे कंपनी का मैनेजमेंट सही नहीं है, कहीं क्रिमिनल है, कई केसेस चल रहे हैं, कुछ गलत काम कर चुके हैं फ्रेंड्स, तो आपको कई सारी चीजें चेक कर लेनी होती है। क्योंकि हम अपने जिंदगी का पूरा मेहनत इनके लिए करते हैं। साथियों, हम जिंदगी का मेहनत अपने लिए तो करते ही हैं, साथ में इनके लिए होता है, और कहीं ना कहीं हम इनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, किसी न किसी तरीके से इनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। सो मैनेजमेंट का प्रोफाइल चेक करना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसके बाद आइए अगला टॉपिक है क्वालिटी एंड प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। यानी उस कंपनी के प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, उनकी क्वालिटी क्या है, और उनके प्राइसिंग क्या है। ये दोनों चीजें तालमेल में होनी चाहिए दोस्तों। प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रोडक्ट की प्राइसिंग लगभग बराबर होने चाहिए। मतलब जिस क्वालिटी में प्रोडक्ट होने चाहिए, उस लेवल के प्राइसिंग भी होने चाहिए। मैं यहाँ पर दोस्तों सस्ता या महंगा नहीं कह रहा हूँ। मैं सस्ता या महंगा नहीं बता रहा हूँ कि कौन सा सस्ता होना चाहिए कौन सा महंगा, क्योंकि दुनिया में कुछ भी चीज सस्ता या महंगा नहीं होता है। ये ध्यान में रखिएगा, जरूर ध्यान में रखिएगा कि कोई भी चीज सस्ता या महंगा नहीं होता है। वो सिर्फ डिपेंड करता है हमारे माइंडसेट पर। तो यहाँ पर सस्ता महंगा मैं नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, मैं उस क्वालिटी के ऊपर बात कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, जिस लेवल की क्वालिटी है उस लेवल की प्राइसिंग भी होनी चाहिए, कहीं प्राइसिंग उससे ज्यादा ना हो। और आपको ये चेक करना जरूरी है कि उस प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या है। अब आप सोचेंगे कि कैसे होगा, कैसे चेक कर सकते हैं इसको। तो आपको उसके लिए रिसर्च करने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। आप लोगों को जो प्रोडक्ट है उसको यूज करना है सिर्फ। उसको यूज करने से ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि इसको क्वालिटी क्या है, कितने दिनों में कितने अच्छे से रिजल्ट देता है, और किस प्रकार से रिजल्ट देता है, तो कितने दिनों में ठीक भी हो जाते हैं। और आपके सामने जब प्रोडक्ट अच्छा क्वालिटी बेस होंगे, तो आप ये भी पता लगा लेंगे कि क्या आप उसमें आगे बिजनेस कर पाएंगे या नहीं, उस बिजनेस में, उस प्रोडक्ट से आगे बिजनेस कर पाएंगे या नहीं। ये भी आपको पता चल जाएगा दोस्तों। अगला है दोस्तों प्लान, बिजनेस प्लान, फास्ट एंड स्टेबल बिजनेस प्लान। दोस्तों, प्लान कई तरह के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। एग्जाम्पल फॉर बाइनरी प्लान, यूनिलेवल प्लान, मैट्रिक्स प्लान, बोर्ड या साइकिल प्लान, जनरेशन प्लान, स्टेयर स्टेप ब्रेकवे प्लान, हाइब्रिड प्लान, अदर्स। यानी 7-8 प्रकार के नहीं, यहाँ कई प्रकार के प्लान होते हैं दोस्तों। लेकिन हमारे यूटेक बिजनेस का प्लान इन सब में से किसी में भी नहीं है। मैंने इसे रिसर्च किया। तो दोस्तों, सबसे बेस्ट आपको कौन सा प्लान अच्छा लग रहा है, इसको जरूर चेक करिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ दोस्तों कि कौन सा प्लान गलत है। यहाँ पर कोई भी प्लान गलत नहीं होता है। आपके हिसाब से कौन सा परफेक्ट है, और आपके लिए लीगल होने चाहिए, इन चीजों को चेक करना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों हर प्लान का एक अपना खासियत होता है, और हर प्लान की एक कमजोरी भी होती है। ऐसा कोई भी प्लान नहीं है जिसका कोई खासियत ना हो, और कोई भी ऐसा प्लान नहीं है जिसका कोई कमजोरी ना हो। ये आपको देखना है कि कौन सा प्लान अच्छा है आपके लिए, आज के हिसाब से कौन सा प्लान परफेक्ट है आपके लिए, और लीगल होना चाहिए दोस्तों। बहुत से ऐसे प्लान हैं, बहुत से ऐसी छोटी मोटी कंपनियां हैं
जो लोगों से पैसे बटोरना शुरू कर देते हैं, लोगों से पैसे लेना शुरू कर देते हैं, पैसा इकट्ठा करने लग जाते हैं और कुछ दिनों में बंद हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि ये प्लान किस तरह से है, और हम पता नहीं करते हैं तो उसमें गलती हमारी होती है दोस्तों। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आपके यहाँ मिले नए बिजनेस प्लान, उसको जरूर चेक करिएगा, लेकिन इस प्लान से बेस्ट है नहीं। हो सकता है आप लोगों को कुछ ऐसे प्लान भी मिले कि ऑटोमेटिक प्लान, यानी ऑटोमेटिक आपकी टीम बढ़ती रहेगी। तो दोस्तों, जितने भी आपके सामने ऐसे प्लान आएंगे ऑटोमेटिक चलने वाले, तो ऑटोमेटिक प्लान इलीगल है। ऑटोमेटिक जैसा कोई प्लान है ही नहीं, व्यापार में होता ही नहीं है ऑटोमेटिक काम, बिजनेस में ऑटोमेटिक काम होता ही नहीं है। काम को खुद करना होता है, टीम खुद बनाना होता है, बिजनेस पार्टनरों को खुद एजुकेशन देना होता है दोस्तों। सो आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। अब अगला है दोस्तों, एजुकेशन सिस्टम। आपकी एजुकेशन सिस्टम कितना पावरफुल है, उस कंपनी में किस लेवल की एजुकेशन दी जाती है। क्योंकि दोस्तों, मेरा मानना है अगर एजुकेशन सिस्टम पावरफुल है तो आपका बिजनेस हो जाएगा। अगर एजुकेशन सिस्टम पावरफुल है तो आपका बिजनेस हो जाएगा, और आपको कोई ना कोई गाइड करने वाला होने चाहिए। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों को पता ही है बिना एजुकेशन के कोई भी क्षेत्र में काम नहीं कर सकते। गांव में ही देख लीजिए, अगर किसी को हल जुताई करना होता है, हल से खेत की जुताई करना होता है, तो उसको भी सीखना पड़ता है। छोटे सा बच्चा है, वो बचपन से सीखता है, तब जाके वो हल चला पाता है। एक एक कोई नए व्यक्ति को अगर हल दे तो हल चला भी नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ तो जिंदगी की बात होती है दोस्तों, यहाँ हमें बेस्ट बनने की बात होती है, अपने स्किल्स को डेवलपमेंट करने की बात होती है। सो एजुकेशन सिस्टम को चेक करना बहुत जरूरी है। और हाँ, लास्ट में एक चीज मैं और बता देना चाहता हूँ दोस्तों, कि सन 2016 में भारत सरकार ने नेटवर्क मार्केटिंग के को लेकर गाइडलाइंस बनाए हैं। इसको लेकर आप लोगों के सामने बहुत से वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन आपको एक्चुअल में अगर गाइडलाइन चाहिए तो ये वेबसाइट जो है कंज्यूमर अफेयर्स डॉट इन NIC डॉट इन, ये जो वेबसाइट है दोस्तों, इस वेबसाइट से आप चेक कर लेंगे कि कौन सा कंपनी का कौन सा बिजनेस प्लान लीगल है, कौन सा इलीगल है। क्योंकि यहाँ पर जो भी गाइडलाइंस है यहाँ दिया जाता है, और गाइडलाइन के अनुसार वहाँ पर डॉक्यूमेंट भी पता चल जाते हैं कि कौन कौन से कंपनी में डॉक्यूमेंट्स लगते हैं।